प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के फिर से इस मुबारक दिन के लिए जो उसने हमको दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सके और उसकी सभा में आ सके, ताकि उसके वचन के द्वारा हम जान सकें कि आज प्रभु हमको क्या बताना चाहता है, क्या हमें निर्देश या नसीहत देना चाहता है। प्रभु की आज की इस सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8वां बाब और उसकी 18 से लेकर 23 आयत तक। रोमियो 8, 18 से 23। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको इस तरीके से बताता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा बड़ी नज़रों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व यानी गुलामी से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में तड़पती है। केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष दे। आज हम ये जानेंगे कि सृष्टि कराती है, क्यों कराती है, और हम लोग कराते हैं, क्यों कराते हैं। इसी विषय में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि सृष्टि का छुटकारा होगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर वचन कहता है कि हम भी कराते हैं। हम क्यों कराते हैं, जबकि आत्मा का वचन ने हमने पढ़ा, आत्मा का पहला फल हमारे पास है। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि जितने ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने जीवन पाया, उनको छुटकारा मिला और वो अनंत जीवन के भागी हुए। और इसीलिए तो हम यही बात आज देखेंगे कि ये कराना क्या है और ये कैसा छुटकारा है जो परमेश्वर मेरे और आपको दिया जाता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5 और उसकी 24। यूहन्ना 5 और उसकी 24वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका। हम मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके, तब फिर हमारा ये कराना क्यों। और फिर हम जानते हैं कि यूहन्ना 3:16 उसके अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये सब पाने के बाद भी हम क्यों कर रहे थे, इसी चीज़ को आज हम देखेंगे कि हमारा ये कराना उद्धार पाने के बाद ये क्या है, प्रभु ने ऐसा क्यों लिखा है, और ये वचन हमको इस बारे में किस तरीके से और क्या बताना चाहता है कि धर्मी जन जो है वो बुराई को देख नहीं सकता। धर्मी जन बुराई को देख नहीं सकता और वो इन संसार में जो बुराइयां चलती हैं और जो हो रही हैं, जो लोग कर रहे हैं, जो उनमें नाश हो रहे हैं, उससे बहुत दुखी होता है। बुराइयों को देखकर दुखी होता है। वो पापी है इसलिए दुखी नहीं होता, उसने छुटकारा पा लिया इसलिए वो इसलिए दुखी होता है। जो बुराइयां संसार में है इसके लिए तो ये कराना बिल्कुल फ़र्क है। ये कराना ऐसा है कि हम लोग जो है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो लोगों को मरते हुए भी नहीं देख सकते। हमारे अंदर जो बुराई में लोग पड़े हैं उनको बुराई के अंदर मरते देखना ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। हमारा मन जो है उस बात से दुखी होता है। और देखिए परमेश्वर का वचन पहला पतरस उसका 2 बाब और 7 और 8 में क्या कहता है। दूसरा पतरस 2 अध्याय और 7 और 8। और यहाँ पर लिखा है कि धर्मी लूत भी अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। मतलब वो लूत के बारे में लिखा है कि वो धर्मी था और वो लोगों के अधर्म के कामों को देखकर बड़ा दुखी होता था, बहुत परेशान होता था, अपने आप को पीड़ित करता था, ये क्यों मर रहे हैं। ये है वो कराना जो परमेश्वर के लोगों का है कि वो दुख को भी नहीं देख सकते।
और देखिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 के 53 में क्या लिखा है, जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़ देते हैं, दाऊद कहते हैं, उनके कारण मैं संताप यानी बहुत पीड़ा से जलता हूँ। दाऊद भी खुदा का बंदा है और वो खुदा का बंदा क्या कहता है कि मैं जो लोग तेरी व्यवस्था को, तेरे विधियों को, तेरे नियमों को, तेरी शरीयत को छोड़ देते हैं और तेरी बातों से अलग हो जाते हैं, तुझे त्याग देते हैं, वो कहता है उनके कारण मैं बहुत अत्यंत पीड़ा, संताप का मतलब है कि बहुत ही अत्यंत, बहुत ही दुखी होता हूँ ये देखते हुए कि वो जीवन पा सकते थे, ज़िंदगी पा सकते थे, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है कि वो मर रहे हैं तुझे छोड़कर। और ये बात उसके दिल में एक बड़ी जलन को पैदा करती है, क्योंकि वो इस बुराई को, लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था। जिस तरीके से शैतान के चुंगल में फंसकर लोग बुरे काम करते हैं और उनके लिए दुख और संताप है, लेकिन परमेश्वर के लोग भी उन बुरे लोगों को देख करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर भी चाहता है, कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो दुष्ट के लिए कि वो नाश हो, बल्कि ये कि वो पश्चाताप करे और मन को फिराए। और इस तरीके से ये परमेश्वर का स्वभाव है और वही स्वभाव परमेश्वर के लोगों में आता है। और परमेश्वर के लोग भी लोगों को मरते हुए, बुराई में, शैतान के चुंगल में फंसते हुए, नरक की आग में जाते हुए देखते हुए जब देखते हैं तो उनका मन भी पीड़ित करता है। क्यों पीड़ित होता है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके लोगों में बसता है। परमेश्वर आत्मा है और वो हमारे लोगों में बसता है, तो हमारे मन की भावना भी वही होती है जो परमेश्वर की भावना है। और इसीलिए हम उन तमाम दुखों और कारों के, तकलीफ़ों के कारण जो लोग अपने पाप में पड़कर भुगतते हैं, परमेश्वर के लोग जो हैं, जो धर्मी लोग हैं, वो इन बातों से भी बहुत पीड़ित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि ये क्यों नाश हो रहे हैं, क्यों नहीं ये परमेश्वर के नज़दीक आते और परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जन है वो सब बातें जांचता है, वो सब बातें समझता है। और परमेश्वर के लोग, क्योंकि उनमें परमेश्वर का आत्मा बसता है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हबक्कूक 1 और उसकी 31 में लिखा है कि परमेश्वर के लिए लिखा है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात देकर तू चुप नहीं रह सकता। यानी कि परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता। इसी तरीके से उसके लोग, जैसे मैंने कहा कि ये भी परमेश्वर का स्वभाव है, उसके लोग भी बुराई को देख नहीं सकते। ये खुद तो नहीं करते, ये नहीं कि वो खुद को इस बात से दुखी है, बल्कि इस बात से दुखी और कराते हैं कि लोग क्यों मर रहे हैं, क्यों नहीं ये भी अनंत जीवन पा के प्रभु यीशु पर विश्वास करके हमारे साथ उस स्वर्ग के राज्य के भागी होते। ये उनके दुख का कारण होता है और ये परमेश्वर के दुख का कारण है, ये परमेश्वर का स्वभाव है। और यही स्वभाव परमेश्वर के लोगों के अंदर भी होता है। इसीलिए लिखा है कि जिनके पास आत्मा का फल है वो भी कराते हैं, वो भी कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी दुख से पीड़ित हैं इस संसार की तमाम बुराइयों को देखकर, जैसे लूत के विषय में हमने जाना। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, अगर इफ्सियों उसका 5 और 3 पढ़ें, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है, इफ्सियों 5 और 3। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसे पवित्र लोगों के लायक है, वैसे ही तुम भी व्यभिचार, एडल्ट्री और किसी प्रकार के अशुद्ध काम, बुरे काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। मतलब लोग के ऊपर तुम डिस्कशन भी मत करो। चर्चा का मतलब है बातचीत भी मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप करना तो बहुत दूर की बात है, तुम इस बारे में बातचीत भी मत करो, क्योंकि ये बुरी बात है। बुरी बात का जो बातचीत है वो हम परमेश्वर के लोगों में ना हो, सिर्फ भली बातों की बातचीत हो, परमेश्वर की बातचीत हो, उसके भले कामों की बातचीत हो, उसके आत्मा के फलों की बातचीत हो, लोगों की भलाई की बातें। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसी बातों की, हर बुरे कामों की तुम्हारे मनों में, तुम्हारी सभाओं में या जहाँ तुम बैठते हो वहाँ पर उसकी चर्चा भी ना हो, उसका डिस्कशन भी ना हो, बातचीत भी मत करो इस बारे में, बुराई के बारे में। क्योंकि बुरा हमारे से ऐसे दूर होना चाहिए जैसे कि बिल्कुल हमारे स्वभाव में है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसी बातों की चर्चा भी ना करें। कितनी अच्छी बात है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए चाहता है कि हर बुराई से हम लोग दूर तो रहे, इनकी बातचीत भी मत करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बातचीत जो है वो हमें कहीं और बहका के ले जाए। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशाया 33 और उसके 15 यशाया 33 बाब उसकी 15वीं आयत में खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ लिखा है, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता है
और जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, अंधेर के लाभ से घृणा करता है यानी बुरी कमाई से घृणा करता है, 2 नंबर की कमाई से घृणा करता है, जो घूस नहीं लेता यानी रिश्वत नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद कर देता है, यानी कि किसी के खून खराबी की बात भी हो रही है तो वो उससे दूर हट जाता है, अपने कान बंद कर लेता है कि ऐसी बातें सुनूं भी नहीं मैं, करना तो बहुत की दूर है, मुसलमान की बातों को सुनना भी नहीं चाहिए। और देखिए प्रभु कहता है और बुराई देखने से अपनी आंखें मूंद लेता है, यानी कि जहाँ भी बुराई की बात होती है वहाँ से अपनी आंखें मूंद लेता है, यानी कि उस चीज़ से अपने आप को अलग कर लेता है। ये खुदा का कलाम कह रहा है, मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों पर निवास करेगा। खुदा का कलाम बताता है कि ऐसे लोग जो अपने आप को पाक साफ रखते हैं, ना बुराई को देख सकते, ना बुराई की बातें सुन सकते, ना उनकी चर्चा करते, और कहता है मैं उन्हें ऊंचे स्थानों पर बिठाऊंगा। वो ऊंचे स्थानों पर वास करेंगे, मतलब रहेंगे। और कैसे रहेंगे ऊंचे स्थानों पर? खुदा का कलाम इसका भी खुलासा मेरे और आपके सामने करता है परमेश्वर के वचन में कि किस तरीके से अब हमें ऊंचे स्थानों पर बिठाता है। वहाँ पर लिखा है, यह अय्यूब 36 और 7, उसको पढ़े। वहाँ पर लिखा है, वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उन्हें राजाओं के संग सिंहासन पर बिठाता है, वे ऊंचे पद प्राप्त करते हैं। वो क्या लिखा है कि वो धर्मियों से अपनी, जो खुदा के लोग हैं, जो उसके अपने लोग हैं, जो बुराई को देख के कराते हैं, बुराई को देख के पीड़ित होते हैं, उनके लिए कहता है कि उनसे अपनी आंखें नहीं फेरता। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें छोड़ देता है कि चलो ये तो हो गए, नहीं, वो कहता है उनके बारे में उसके लिए प्लान है। वो कहता है उन्हें राजाओं के साथ सिंहासन पर बिठाता है और साथ साथ ऊंचे ऊंचे पद भी देता है वो यहाँ पे। खुदा का कलाम मेरे और आपको ये बताता है। इसलिए मेरे और आप, और यही वो बात जो हमारे अंदर है, ये बात जो है, हम दूसरों में कोई बुराइयों को देखते हैं कि ये देखते हैं कि ये कहाँ गिरे जा रहे हैं, विनाश में गिरे जा रहे हैं, संताप की संतान बने जा रहे हैं। तो परमेश्वर, हम ये ऐसे लोग से, परमेश्वर के जो धर्मी लोग हैं, जो जिनमें परमेश्वर का आत्मा बसता है, वो लोग कराते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और ये ऊंचा पद कितना ऊंचा हमें मिलता है ये भी मैं आपको बता दूं, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। ये ऊंचा पद स्वर्ग तक जाता है, ऊंचे स्थानों में वास करना स्वर्ग तक जाता है। हम इसको देखें कि क्या परमेश्वर का वायदा, अगर हम पढ़े प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशन 3 और उसकी 21, प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 21 में क्या लिखा है। यहाँ का खुदा का कलाम हमको बताता है कि जो जय पाए, यानी कि जो इन बुराइयों के ऊपर जय पाए, इनको जीत ले और अपने से दूर कर ले, ना इन्हें देखे, ना इनकी बात बुराई को सुने और बुराई की चर्चा भी ना करे, बातचीत भी ना करे, तो लिखा है जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जो जय पाए, मेरे और आपको जय पानी है। क्या इस बुराई से आगे बढ़नी है? बुराई को देखकर मेरे और आपका मन दुखी होना चाहिए। और वो कहता है कि जो जय पाए, प्रभु यीशु ने भी यही किया, उसने भी कभी बुराई नहीं करी, किसी को गाली नहीं, किसी को अपशब्द नहीं बोले, हमेशा दूसरों की भलाई करी और उसने जय पाई, वो सिंहासन में बैठा। वो कहता है कि मैं उसे भी, जो ऐसा स्वभाव रखता है, जो ईश्वरीय स्वभाव रखता है, उसे मैं अपने साथ कहाँ स्वर्ग में अपने सिंहासन में बिठाऊंगा। और ये दर्शाता है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। और ये भी बताता है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं सच्चे, क्योंकि सिंहासन का हकदार राजा का बेटे और बेटी होते हैं और यीशु हमारा राजा है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। वो कहता है मैं कितना ऊंचा स्थान मेरे और आपको दे, उससे ऊंचा स्थान और कोई नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें वो मेरे और आपको बिठाना चाहता है, ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करना चाहता है। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। वो इतना प्यार करता है, इतना रहमदिल परमेश्वर है कि अपने लोगों के जो काम है उसको वो नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि उनके लिए उसके पास प्लान है। और ये प्लान हमें कब मिलेगा? जब हम इस परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जानेंगे और सीखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि प्रभु का कितना ज़बरदस्त प्लान मानव जाति के लिए। मैं ये नहीं कहता कि क्रिश्चियन के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का ये प्लान है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा अपॉर्चुनिटी या ऐसा मौका कोई भी खोना नहीं चाहेगा कि स्वर्गीय सिंहासन पर वो विराजमान हो सके। इसलिए पर मैं मेरे और आपको जय पानी, और परमेश्वर जो है वो अपनों को पहचानता है। हाँ, जो है वो अपनों को पहचानता है। कैसे? 2 तीमुथियुस उसका 2 और उसकी 9, 2 तीमुथियुस 2 बाब और 9वीं आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर की पड़ी नेव बनी रहती है और उस
पर छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। परमेश्वर ने जो नेव मेरे और आपकी ज़िंदगी में डाली है, किसकी नेव डाली है? ईमानदारी की, सच्चाई की। जो नेव उसने मेरे और आपकी ज़िंदगियों में, मनों में डाली है, वो कहता है वो बनी रहती है। उस नेव को कोई उखाड़ के नहीं फेंक सकता। सदाकत की जो नेव है मेरे और आपके अंदर बनी रहती है, और उस पर छाप लगी, यानी मोहर बंद कर दिया है परमेश्वर ने कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता, कोई इसे छीन नहीं सकता। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। और क्या कहता है? परमेश्वर अपनों को पहचानता है। कैसे पहचानता है अपनों को? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। परमेश्वर आत्मा है और वही आत्मा हम में है। तो आत्मा से मिलकर गवाही देती है, और आत्मा आत्मा को पहचानती है। और अगर हमारे में सच में परमेश्वर का आत्मा है, उसमें लिखा है कि जिसमें प्रभु का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। और हम परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है, कौन अपना है, किस में उसका आत्मा है और किस में उसका आत्मा नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है और अपने आपों को बुराई से पीछे हटना है। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, इस यिस्केल नबी की किताब, उसका 9वां बाब और चौथी आयत में क्या लिखा है? स्केल 9:4 यहाँ लिखा है, जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण सांसें भरते हैं, यानी कि उनको ये पीड़ा उठती है, उनको सांसें भरते हैं, दुख के कारण लंबी लंबी सांसें लेते हैं, सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर छाप कर दे। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत से कह रहा है, वो कह रहा है ऐसे लोग, मनुष्य जो घृणित कामों के कारण सांसें भरते हैं, यानी कि उनका मन नहीं लगता इन कामों को देखते हुए, उनसे अपने आप को अलग करना चाहते हैं, और जो दुख के मारे चिल्लाते हैं। अब सोचिए कि मेरा भाई अगर मौत के मुंह में जा रहा है तो क्या मैं खुश हूँगा? क्योंकि हम सब आदम की संतान हैं और वी आर रिलेटेड टू ईच अदर, चाहे हम कहीं के भी हों। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार सबके लिए किया, वहाँ पर किसी धर्म और जाति का नहीं है। जैसे अभी मैंने यूहन्ना 3:16 पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई पूरी सृष्टि में जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। के कार्य चलाते हैं उन पर छाप कर दे, यानी मोहर लगा दे, ताकि ये पहचान हो जाए कि ये मेरे अपने लोग हैं। स्वर्गीय मोहर मेरे और आपको लगी है, और वो मोहर हमारे पर यहीं से लग जाती है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यही भाई मोहर जो है मेरे और आपके ऊपर लग जाती है, और हम लोग कहाँ क्या हो जाते हैं? स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाते हैं, और हम प्रभु के साथ रहेंगे। ये बात की मेरे और आपकी गारंटी हो जाती है। और जब प्रभु मेरे और आपको लेने आएगा तब क्या होगा? हम तो उसके साथ जाएंगे, साथ ही साथ ये पाप में सृष्टि ये भी छुटकारा पाएगी। जैसे कि वचन में मैंने और आपको पढ़ा, क्या लिखा है कि क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी नज़रों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है कि विनाश के दासत्व से, यानी गुलामी से छुटकारा पाए, विनाश की गुलामी से छुटकारा पाए ये सृष्टि। अब पाप तो मनुष्य ने किया, लेकिन मनुष्य के पाप के कारण सृष्टि श्रापित हुई। जैसे कहते हैं एक मछली सारे पानी को, समुद्र को गंदा कर देती है, इसी तरीके से पूरी सृष्टि श्रापित हो। अब सृष्टि भी जो है वो कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि उस सृष्टि के ऊपर जिसका के गुनाह नहीं था, उसके ऊपर मनुष्य तमाम किस्म के गुनाह कर रहा है। और सबसे बड़ा गुनाह ये कर रहा है कि परमेश्वर के विरोध में बात कर रहा है, आडंबर कर रहा है, हिपोक्रेट बना हुआ है, और खुदा के खिलाफ जाके सारे काम कर रहा है। जिन बातों के लिए परमेश्वर ने मना किया वो सारे काम वो कर रहा है, इसलिए वो सृष्टि भी कर रही है। लेकिन हम मनुष्य जिनके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, हम ज़रा भी परवाह नहीं कर रहे, बल्कि और ज़्यादा निडर और बहुत ज़्यादा घमंडी होकर, एहसान फरामोश होकर परमेश्वर का सामना करते हैं। और परमेश्वर जब इसलिए लिखा, जब परमेश्वर आएगा अपने लोगों को लेने, तो उसके साथ साथ सृष्टि भी जो है वो छुटकारा पाएगी। किस तरीके से छुटकारा पाएगी हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां बाब और उसकी 1 से 5, रेवल्यूशन 21 उसकी 1 से 5। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है कि मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। और प्रभु यीशु मसीह का भी नाम है इमैनुएल, और उसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ। अब यह है परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में,
और वह उनके साथ डेरा करेगा, मतलब उनके साथ रहेगा। वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वो उनका परमेश्वर होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, शोक ना रहेगा, विलाप यानी दुख तकलीफ और पीड़ा नहीं रहेगी, ना पीड़ा रहेगी, और पहली बातें जाती रहेंगी, सारी पहली बातें जाती रहेंगी, और सृष्टि को छुटकारा मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक और नई सृष्टि रखी है जो कि पवित्र है, जो कि आत्मिक सृष्टि है, जहाँ पर जब हम आत्मिक दिशा में होंगे वहाँ पर जाके रहेंगे, उस नए आकाश, उस नई पृथ्वी पे, और पुरानी सृष्टि जब नाश हो जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी, पाप में सृष्टि समाप्त कर दी जाएगी, दुनिया जला दी जाएगी, भस्म हो जाएगी, और उसके बाद नए आकाश नई पृथ्वी में कौन रहेगा? वो लोग जिनमें परमेश्वर का आत्मा बसता है, जो आज इस संसार में बुराई को देख नहीं सकते, बुराई को सुन नहीं सकते, बुराई की चर्चा नहीं करते, उन लोगों को जबकि वो इस देह को त्यागेंगे और आत्मिक दृष्टि, आत्मिक कंडीशन में के अंदर होंगे, तब परमेश्वर उस नए आकाश और नई पृथ्वी पर, जो कि आत्मिक सृष्टि होगी, उसमें मेरे और आपको रखेगा। और बाकी लोग इस संसार को, जिसके के लिए परमेश्वर का वचन लिखा है कि पहली पृथ्वी जाती रही, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, मतलब ख़त्म हो गई, भस्म हो गई, परमेश्वर उसे नेस्त और नाबूद कर देगा और नए में रखेगा। और उसके बाद देखिए कि जो लोग अब सोच रहे हैं कि हम बुराई करके, दुनिया के ऐशो आराम करके, धन दौलत रुपया पैसा कमा के और उस परमेश्वर का विरोध करके बड़ा आनंद भोग कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, अगर तेरा प्राण आज ही तुझसे ले लिया जाए तो ये सब किस काम का? वहाँ तो तुझे फिर नरक ही मिलेगा। और देखिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह उसका 17 और 13 में मेरे और आपको क्या कहता है? यिर्मयाह 17 और 13 में बहुत अच्छी बात परमेश्वर का वचन हमें बताते, यहाँ लिखा है कि हे परमेश्वर, जितने जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, शर्मिंदा होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते परमेश्वर को त्याग दिया। हे परमेश्वर, जो तुझे छोड़ देते हैं वो शर्मिंदा होंगे, और वे वो लोग हैं जो भटके हुए हैं। इस वक्त वो लोग हैं जो भटके हुए हैं। कौन भटके हुए हैं? परमेश्वर से अलग, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने बनाया है मनुष्य को, लेकिन क्या वो भटक के शैतान की तरफ चले गए? वो शैतान के लोग हुए, और उनके लिए नाम भूमि पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को, उस मीठे जल के सोते को, उस जीवन के जल के सोते को छोड़ दिया। कौन सा जीवन जल? जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो तुम में से एक झरने के रूप में फूट निकलेगा, और फिर वो तुम कभी प्यासे हो, क्योंकि हमारी आत्मिक प्यास बुझेगी, और उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि उसके नाम भूमि पर लिखेंगे? इसका मतलब ये है कि उनके नाम उस जीवन की पुस्तक में जो स्वर्ग में है, जिसमें उसके उन लोगों के नाम लिखे हैं जो उसके अपने लोग हैं, जो स्वर्ग में उसके साथ जाएंगे, उस सिंहासन में बैठेंगे, उस पुस्तक में उनका नाम नहीं होगा। उनके नाम भूमि पे लिखे जाएंगे, और ये भूमि नाश्वर है, और वो लोग भी नाश्वर है। वो भी इस भूमि के साथ, इस नई इस पुराने आकाश के साथ और पुरानी से नाश हो जाएंगे। पुराना आकाश और पुरानी जो सृष्टि है वो जाती है, इसका मतलब वो भी भूमि पे लिखे का मतलब यही है कि वो भी इसके साथ नाश हो जाएंगे, यानी कि नरक में डाल दिए जाएंगे। और वो नरक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं समझो, इस बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूँ। और ऐसे लोगों के विषय में जो परमेश्वर जिन्हें नरक में डालेगा, ऐसे ही नहीं डालेगा, उसके विषय में परमेश्वर का वचन 2 पतरस 2 और 14 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा का कलाम बताता है, 2 पतरस 2 और 14, वहाँ पर लिखा है कि उनकी आँखों में व्यभिचार बसा हुआ है। उनकी आँखों में व्यभिचार मतलब एडल्ट्री जो है वो बसी हुई है, कुकर्मी है। वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। अब वो उनका स्वभाव में पाप बन गया, अब उनके जीवन में सिर्फ पाप ही पाप है और कुछ नहीं है। वो पाप किए बिना रुक ही नहीं सकते, वो पाप करेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है? रुक सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। यानी कि वो हमारे को तो परमेश्वर ने वचन ने कहा है कि अभ्यास के द्वारा हमारी इंद्रियां जो है, हमारे सेंस ऑर्गन जो है वो बुरे भरे और बुरे का ज्ञान को पहचान करने के लिए निपुण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि उनको लोभ करने का यानी बुराई करने का अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस ही उन्होंने बुराई करने की है, इसलिए वो बुराई ही करते हैं। और परमेश्वर का वचन और क्या कहता है?
और वे संताप की संतान है। वो संताप की संतान है, यानी श्राप की संतान है, लानती हैं वो लोग। ऐसे लोग जो नरक में जाएंगे आशीषित तो हो नहीं सकते। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो संताप की संतान, और ऐसे दुख में जाएंगे, ऐसे दुख में जिसके के बयान से बाहर है। परमेश्वर के निकट आनंद की मजबूरी भरपूरी है, और वो आनंद ऐसी है जो बयान से बाहर है। इसी तरीके से नरक का जो दुख है वो ऐसा भयंकर है जो कि बयान से बाहर है। परमेश्वर के निकट की जो आनंद है वो भी बयान से बाहर है, क्योंकि वो ऐसा आनंद है जिसकी मुंह जुबान से व्याख्या नहीं की जा सकती, बयान नहीं किया जा सकता। और देखिए वो रोना किस प्रकार का है, वो दुख किस प्रकार का है। अगर हम मती उसका 13 बाब और उसकी 41-42 पढ़े, यहाँ पर लिखा है मती रसूल की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 41 और 42 आयत में यहाँ पर क्या लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को, कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब वो धर्मियों और अधर्मियों को अलग करेगा और इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, यानी नरक की आग में। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। इतनी भयंकर पीड़ा वहाँ पर होगी। वहाँ पर सिवाय रोना ही और रोना ही रोना होगा, और उस रोने से कोई छुटकारा नहीं मिल सकता किसी भी तरीके से। किस तरीके से, देखिए कि अगर हम पढ़े मरकुस 9 और 48 में लिखा है कि वहाँ का कीड़ा, उस आग में डालेंगे, उस नरक में, वहाँ का कीड़ा यानी आत्मा नहीं मरतिया और आग नहीं बुझती। यानी वो वहाँ पर जो आत्मा है वो मरती नहीं, बल्कि उस आग में जलती रहेगी युगोन युग, हमेशा हमेशा तक वो उस आग में जलती रहेगी और उसकी आग कभी नहीं बुझती। और वहाँ पर जो है वो कीड़ा जो है उनका मरता नहीं है, वो वहाँ पर उस आत्मा उनकी उस आग में ज़िंदा रहेगी और तड़पती रहेगी, और वो आग कभी बुझने की नहीं। अगर अब फैसला मेरे और आपके हाथ में है कि मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार एक भली ज़िंदगी व्यतीत करनी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक अच्छा ज़िंदगी व्यतीत करनी है, बुराई से दूर आए, ना तो उसकी चर्चा करनी, ना उसे सुनना, ना उसे देखना, ऐसे जीवन को व्यतीत करना, या शैतान के पाले में जाकर हमें संताप की संतान बनना है जिसको कि नरक में डाल दिया जाएगा। अब मैं सोचता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये चाहे कि उसे नरक में डाला जाए। हर एक चाहेगा वो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सिंहासन पर बैठूँ। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपसे निवेदन है कि इस वचन को ग्रहण कीजिए और वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कीजिए। आइए हम दुआ मांगें। धन्यवाद प्यारे बाप आसमानी, आज के तेरे वचन के लिए जो तूने हमें दिया, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर तूने हमको बताया कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। हमारा स्वभाव बुराई का नहीं, बल्कि बुराई को देख के हमारे मन में पीड़ा होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो मरने के लिए हैं, ताकि उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, ताकि वो नाश ना हो बल्कि वो भी हमेशा की जीवन को पाएँ। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो, जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उन्हें श्राप ना दो बल्कि आशीष दो। क्या पता वो हमारी आशीष पाकर उनका जीवन बदल जाए और वो भी स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाए। इसलिए प्यारे बाप आसमानी, हमारी ये प्रार्थना है कि सब इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर सद्बुद्धि पाएँ, अच्छी बुद्धि पाएँ और तेरे कलाम के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हम सब के साथ, तमाम मसीह ईमानदारों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की जय जयकार हो। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वचन को, इस कलाम को जो आपको आज दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो बचाए जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो एक खोई आत्मा को बचा लेता है उसके लिए स्वर्ग में आनंद किया जाता है और बहुत बरकत का बाइस होता है वो। तो इसलिए मेरे आपके लिए ज़रूरी है कि इस कलाम को लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को ये वचन को शेयर कीजिए, ताकि इसके द्वारा लोग सच्चाई को जाने और प्रभु यीशु मसीह के निकट आए और उस स्वर्ग के सिंहासन के भागी हों जो प्रभु यीशु मसीह हर एक उस विश्वास करने वाले को दिया जाता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।